दोस्तों, जब भी हम किसी अमीर देश के बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड में अमेरिका, दुबई, सिंगापुर और वहाँ की ऊंची ऊंची इमारतें आती है। लेकिन अगर कभी आपने यूरोपियन यूनियन के देशों जैसे ब्रिटेन या जर्मनी को देखा होगा तो आपने देखा होगा उन देशों में अमेरिका या दुबई की तरह ऊंची ऊंची इमारतें नहीं होती है, जिसे हम इंग्लिश में स्काई स्क्रैपर्स भी बोलते हैं। तो क्या वजह है कि इतने अमीर और डेवलप्ड देश होने के बाद भी पूरे यूरोपियन यूनियन के देशों में कुल मिलाकर सिर्फ 250 ही ऐसी इमारतें हैं जो 150 मीटर से ज़्यादा ऊंची है, और सिर्फ न्यूयॉर्क सिटी में 302 और हांगकांग में दुनिया के सबसे ज़्यादा 546 स्काई स्क्रैपर्स है। जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ता है, लोग गांवों से सिटीज़ की तरफ बढ़ने लगते हैं, और इस बढ़ती पॉपुलेशन को सिटीज़ में एकोमोडेट करने के लिए ऐसी ऊंची इमारतें बनाई जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को घर और ऑफिसेस अवेलेबल कराया जा सके। और दुनिया के डेवलप देश तेज़ी से ऐसे स्काई स्क्रैपर्स बना रहे हैं, और इसलिए अब चाइना, अमेरिका, दुबई, सिंगापुर को देखिए तो आपको स्काईलाइन बिल्डिंग हर जगह दिखाई देगी। लेकिन यूरोप में ये ना के बराबर है। पूरे यूरोप में सिर्फ 250 ही स्काई स्क्रैपर्स है। और अगर इसके पीछे के कारण को जानना हो तो हमें हिस्ट्री में पीछे जाना होगा, जब ऐसी इमारतें बनना चालू ही हुई थी। और दुनिया का पहला स्काई स्क्रैपर होम इंश्योरेंस बिल्डिंग थी, जिसकी ऊंचाई 138 फीट थी। ये पहले बिल्डिंग थी जिसको बनाने में ईंटों के अलावा लोहे के फ्रेमवर्क का भी यूज़ किया गया था। इसके बाद न्यूयॉर्क में 1889 में 11 मंजिला इमारत बनाई गई। जब 19वीं सेंचुरी के आखिर और 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में ऐसे स्काई स्क्रैपर्स बनने चालू हुए थे, उस समय यूरोप के देश लगभग आधी दुनिया पर हुकूमत कर रहे थे, और उस समय ज़्यादातर यूरोपियन देश अपनी तारीखी इमारतों और पब्लिक स्पेसेस के साथ मजबूती खड़े थे। ऐसी जगह भी कम थी जहां कोई नई बिल्डिंग बनाई जा सके, क्योंकि यूरोप के बड़े बड़े शहर पहले ही अपनी तारीखी इमारतों के साथ अपनी अलग पहचान और शान शौकत बना चुके थे, और वो इसे ऐसे ही रहने देना चाहते थे जिससे उनका कल्चर और हिस्ट्री नज़र आती रहे। और वही अमेरिका की कोई कल्चर हिस्ट्री नहीं थी, उनका मकसद ज़्यादा मॉडर्न होना था। इसलिए अमेरिका में नए नए स्काई स्क्रैपर्स बनाए जाने लगे। और फिर आता है वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जिसमें ज़्यादातर यूरोपियन देश शामिल थे, और उनके कई शहर तबाह हो गए थे, और उन शहरों को वापस से रिकंस्ट्रक्ट करना था। सबको लगा था कि यूरोप अमेरिका की ही तरह ऊंचे स्काई स्क्रैपर्स बनाना चालू करेगा। लेकिन वेस्ट यूरोप, जहाँ ज़्यादा तबाही हुई थी, वहाँ तबाह हुई इमारतों को पहले जैसा बनाने की शुरुआत हुई, क्योंकि उस समय यूरोप की उतनी पॉपुलेशन नहीं थी और स्काई स्क्रैपर्स की मांग भी उतनी नहीं थी। वो तबाह हुए पुराने हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स को वापस अपने पुराने रूप में ही बनाना चाहते थे। और वही ईस्टर्न यूरोप में सोवियत यूनियन ने अपना इन्फ्लुएंस वापस पाने के लिए वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बदलने का प्लान बनाया, जिसमें रिकंस्ट्रक्शन में बड़ी बड़ी इमारतों को भी शामिल किया गया जो ज़्यादातर पॉपुलेशन को मदद दे सके। ये वो समय था जब यूरोप में स्काई स्क्रैपर्स बनाने का ट्रेंड बनने लगा। पर ये सब सोवियत यूनियन दुनिया को अपनी ताकत और इन्फ्लुएंस दिखाने के लिए कर रहा था। और फिर यूरोप में एक नया सिस्टम शुरू हुआ जहाँ पुराने तारीखी ढांचों को तोड़कर वहाँ नई बिल्डिंग्स बनाई जाने लगी। लेकिन यूरोपियन लोगों ने इसके प्रोटेस्ट शुरू कर दिए, जिसको हिस्ट्री में ब्रजलाइजेशन कहते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहला वर्ल्ड्स फेयर, जिसे एक्सपो 58 कहते हैं, ब्रसेल्स में 1958 में होना था। अब उस सिटी को एक्सपो 58 के लिए एक नए इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलने की तैयारी शुरू हो गई, और बहुत सी बिल्डिंग्स को उनके कल्चरल, आर्किटेक्चरल और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस देके बिना ही तोड़ने का काम चालू कर दिया गया। और इन पुरानी बिल्डिंग्स की जगह न्यू हाई कैपेसिटी स्क्वायर ऑफिसेस और अपार्टमेंट्स बनाए जाने लगे। सिटी के नॉर्दर्न पार्ट में पहले से मौजूद टाउन हाउसेस को गिराने का काम चालू कर दिया गया। ये सब बदलाव पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए किया जा रहा था। इसके अलावा ब्रसेल्स नाटो और यूरोपियन यूनियन के सेंटर के रूप में भी उभर रहा था, इसलिए इस सिटी को वक्त के हिसाब से मॉडर्नाइज करना भी ज़रूरी था। इसलिए बड़े पैमाने पर पुरानी बिल्डिंग्स को तोड़कर नई बिल्डिंग्स बनाई जाने लगी। पर बेल्जियम के लोग इस चीज़ से खुश नहीं थे। इससे ब्रसेल्स के लोगों में और इन्वायरमेंटलिस्ट गुस्से से भर गए थे, और उन्होंने पूरे कंट्री में प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए थे। उनकी डिमांड थी कि न्यू कंस्ट्रक्शन लिमिट में हो और हिस्टोरिकल और कल्चरल इमारतों को नुकसान ना पहुंचाया जाए। ब्रसेल्स में हो रही कंस्ट्रक्शन से यूरोप के लोगों के दिलों में मॉडर्न बिल्डिंग्स के लिए नफरत भर गई थी, और वो अपने पुराने हिस्टोरिकल कल्चर के साथ ज़्यादा रहना पसंद करते थे।
और फिर 19वीं सदी की शुरुआत में ऐसे कानून बनाए गए जिसमें हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स को गिराने में रोक लगा दी गई। और आज यूरोप में स्काई स्क्रैपर्स उतने नहीं है, लेकिन जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, यूरोप के लोगों के दिलों में स्काई स्क्रैपर्स के लिए नफरत कम हो रही है और वहाँ के लोग भी इसके लिए तैयार हो रहे हैं। और इसलिए 21st सेंचुरी की शुरुआत में मेजर फाइनेंशियल सिटीज़ जैसे लंदन, पेरिस और फ्रैंकफर्ट जैसी जगह पर कई स्काई स्क्रैपर्स बनाए गए। लेकिन जो छोटे यूरोपियन शहर हैं जहाँ आज भी उतनी डेवलपमेंट नहीं हुई है, वो लोग एनवायरनमेंट और सिटीजन के क्वालिटी ऑफ लाइफ पर ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन अब लोग अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं, इसलिए अब यूरोप में भी ऐसे स्काई स्क्रैपर्स नज़र आने लगे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आप फ्यूचर में ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो और न्यूज़ और पॉलिटिक्स से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।